Today we are going to start our new chapter, Periodic Properties. As we know, there are total of 118 elements present in our earth, and out of which 94 elements are natural occurring and rest of 24 elements are artificial or man-made. These elements in periodic table are arranged in order of increasing atomic number. All of these elements display several other trends, and we can use the periodic law and table formation to predict their chemical, physical, and atomic properties. Understanding these trends is done by analyzing the element's electron configuration. All elements prefer an octet formation and will gain or lose electrons to form the stable configuration. Before we begin the chapter, first we revise some basics of periodic table we studied earlier. So let's start now. देखिए आपका आज हम नया चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है वो क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर नेम से. तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्वेश्चन वही बनेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्या समझते हैं. देखिए पीरियोडिक मतलब होता है आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद रिपीटेशन एंड प्रॉपर्टीज मतलब ट्रेड्स, यानी किसी ना किसी प्रॉपर्टी का एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद फिर से रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. अब केमिस्ट्री में हम कैसे इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज के बारे में अपना देखेंगे. टोटल अर्थ में सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती कहाँ पर है. देखिए एलिमेंट्स की हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है जिससे हमें पीरियोडिक टेबल मिलती है. पीरियोडिक टेबल के ही रिपीटेशन में, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट से ही प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एंड दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होती है केवल दो चीजों के बेसिस पे चलती हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक न्यूक्लियर चार्ज. तो यहाँ पर आपका आता है, देखिए पीरियोडिक टेबल अब क्या होती है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आया. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का क्या होना, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद रिपीट होना. पीरियड्स में आपका क्या होना, प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. अब आपका आया पीरियोडिक टेबल क्या होती है. एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट जहां पर एक टाइम पीरियड के बाद उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल. अब क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बनता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं. देखिए अर्थ में जो अपनी नेटिव स्टेट में मिलते हैं, आप ये पॉइंट याद रखना, एलिमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो एकदम फ्री स्टेट मिलती है, जो अर्थ में जो भी चीज हमारी प्रेजेंट है, हमारी सराउंडिंग्स में जो चीजें बनी हुई हैं, जिनसे बनी हुई हैं, दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स. वो आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. प्रेजेंटली टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन इन अवर अर्थ. ठीक है, इनसाइड अवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर अभी जो टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कितने हैं, जो नोन है वो है 118 एलिमेंट्स. देखो होता क्या है यहाँ पर, 118 एलिमेंट्स नोन है, मतलब जैसे आपके अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल एयर है. एयर क्या होता है, एयर क्या होती है आपकी, जैसे एयर में आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस, सेवरल गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे वुड है, वुड में आपका कार्बन प्रेजेंट है, तो हीलियम, हाइड्रोजन आपके नेचर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो अर्थ की सराउंडिंग्स में जो भी चीजें बनी हुई हैं कंबाइंड स्टेट में एज वेल एज नेटिव स्टेट यानी फ्री फॉर्म पे प्रेजेंट है, वो ये 118 एलिमेंट से ही बनी हुई है. ठीक है, out of 118 elements
94 एलिमेंट्स आर नेटिव इन नेचर, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एक्यूरेटली बट अप्रोक्सीमेटली 94 जो एलिमेंट्स होते हैं दे अकर नेचुरली, यानी वो नेचर फॉर्म पे क्या रहते हैं, पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मैन मेड और आर्टिफिशियल, यानी जो आपके क्या है लैब्स में बनाए गए हैं। तो 118 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच अप्रोक्सीमेटली 94, देखो 94 अप्रोक्सीमेटली मतलब या तो हो सकता है 92 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली 94 एलिमेंट्स जो आपके हैं वो क्या है अर्थ क्रस्ट पे नेचुरली मिलते हैं, यानी नेचर से हमें क्या होता है प्रोवाइड होते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेड बाय आर्टिफिशियली, यानी लैब में आपका क्या होता है मेड बाय मैन और आर्टिफिशियली आपका क्या होता है बनता है। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर क्या आता है पीरियोडिक टेबल। तो इन्हीं एलिमेंट्स का, अब इतने एलिमेंट्स आपके अर्थ में प्रेजेंट है, हर एलिमेंट्स की एक एक इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। स्टडी ऑफ ईच एलिमेंट इंडिविजुअल इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि एक एलिमेंट कैसी रिएक्शन कर रहा है, कैसा आपका क्या कर रहा है प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, अगर हम ये पढ़ते रहेंगे तो देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसीलिए एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। तो अरेंजमेंट से हमें टेबल मिलती है एंड दैट टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। अर्थ क्रस्ट पे जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उन एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट, पीरियोडिक अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड क्या आपका पीरियोडिक टेबल। अब देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं उससे पहले आपकी बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए बहुत सारे क्या आते हैं रूल्स आते हैं, जैसे डोबेराइनर ट्रेड आता है आपका, ऑक्टेट रूल आता है। तो ये सारे रूल्स आपके क्या है प्रीवियसली स्टडीड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़नी है वो केवल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़नी है। उससे पहले आपका आता है कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल्स आती हैं आप ये देख लीजिए। पहले आपका लॉ ऑफ ट्रेड्स आता है, यानी ट्रिपलेट का रूल आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है डोबेराइनर का, जब लॉ ऑफ ट्रेड आता है फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है। देखो यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रेड का मतलब क्या था कि एलिमेंट्स को जब आपका क्या करते हैं अरेंज करते हैं तो वहां पर क्या होता है 3-3 के ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का सम का एवरेज होता है, फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का क्या सम का एवरेज होता है वो मिड वाले के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। Atomic mass of lithium is 7, atomic mass of sodium is 23 and atomic mass of potassium is 39, ठीक है। When we take average of 39 and 7, अगर हम इसका क्या लेंगे एवरेज लेंगे किसका 39 और 7 का, हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर 23 के क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा। बट ये रूल केवल जिनके लोअर मॉलिक्यूलर मास थे वहीं तक क्या हुआ था सक्सेस हुआ था। फिर ये रूल धीरे धीरे इधर जब अरेंजमेंट हो रहे थे तो ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये रूल फॉलो क्या हो गया आपका फेल हो गया। इसके बाद आपका आया लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव आपका क्या होता है देखिए, देखो ये भी आपका क्या था, एक चीज और याद रखना जो आपकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, जैसे ये अरेंजमेंट था लॉ ऑफ ट्रेड जो डोबेराइनर्स का था, डोबेराइनर का लॉ ऑफ ट्रेड जो आपका था ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे था, ठीक है, एटॉमिक वेट के बेसिस पे था। अगेन जो लॉ ऑफ ऑक्टेव आया वो भी आपका क्या आया इंक्रीजिंग आपका एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो इनके अकॉर्डिंग जब हम एलिमेंट्स को, जो ये 118 एलिमेंट्स हैं, इनका वेट मेजर करेंगे कुछ भी, आपका जो वेट निकलेगा इंक्रीजिंग आपके क्या करेंगे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अरेंज करते हैं। एटॉमिक वेट मतलब जैसे सबसे पहले फर्स्ट वाले को रखा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और फिर आपका एट्थ आया एलिमेंट, ठीक है। तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट के इक्वल होगी। ऑक्टेव, ट्रेड मतलब 3, ऑक्टेव मतलब 8,
ठीक है। तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑक्टेव। देखो ये यहाँ पर आपको केवल अंडरस्टैंड करना है कि इससे पहले क्या क्या आया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अदरवाइज ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। तो आपका क्या आता है देखिए, लॉ ऑफ ट्रेड, एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, इसके बाद बीच में और बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। फिर जो सबसे सक्सेस यानी जहां से पीरियोडिक टेबल बनना शुरू होती है, पीरियोडिक टेबल की स्टडी करना हम जहां से शुरू करते हैं, वो आपकी आती है एक्चुअल पीरियोडिक टेबल, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपकी क्या हुई थी, मेंडलीव ने दी थी सबसे पहले। मेंडलीव ने अप्रोक्सीमेटली सारे आपके एलिमेंट जितने थे उस टाइम पे, देखो 118 एलिमेंट ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही नोन थे, ये आपके अभी भी क्या रहता है, डिस्कवरीज चलते रहती हैं, उस टाइम पे इतने एलिमेंट्स नहीं थे। तो मेंडलीव के टाइम पीरियड में अराउंड 60-70 एलिमेंट्स क्या थे, नोन थे। वो एलिमेंट्स को जब इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, याद रखना मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेजर डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर बनी हुई है एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बनी हुई है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या आपका आता है डिफरेंस जो रहेगा, तो मेंडलीव की जो प्रॉपर्टीज होती है एटॉमिक मास पे रहेंगी। अब देखिए मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इस बेसिस पे एक लॉ भी दी थी, पीरियोडिक लॉ। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बहुत बार पूछा भी गया है कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। दोनों पीरियोडिक लॉ पूरी लाइन में सिमिलैरिटी रखते हैं एक्सेप्ट वन वर्ड, केवल वन वर्ड दोनों पीरियोडिक लॉस को क्या कर देता है, डिफरेंट मतलब एक दूसरे से डिफरेंट बना देता है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो आपकी आती है, देखिए मेंडलीव ने क्या कहा था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। The properties of elements are periodic functions of their atomic masses। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, देखिए इस लाइन का मतलब है कि periodic properties जो हैं, यानी जो टेबल में आपके एलिमेंट्स आएंगे, उन टेबल्स की जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो तभी एक दूसरे के साथ क्या रखेंगी, सिमिलैरिटी रखेंगी, जब हम उन्हें उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, इनकी बहुत सारी मेरिट्स भी थी। इन्होंने उस टाइम पे जब अपनी पीरियोडिक टेबल अरेंज करी थी, तो उस पीरियोडिक टेबल में क्या करा था, बहुत सारी स्पेसेस खाली भी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इस वेट का दूसरा एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये तो मैरिट और डीमेरिट बाद में आता है, अभी आपका ये सिलेबस में नहीं है। तो डीमेरिट्स भी थी, तभी तो फेल हुई, और क्या हुई, नई पीरियोडिक टेबल आई। तो जो आपने पढ़ना है, एक्चुअल जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, नाउ वी स्टडी, देखिए सी मॉडर्न periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए क्या होती है, मेंडलीव्स की, देखिए मैंने डिटेल स्टडी नहीं करवाई रखी है यहाँ पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका जो पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब आई आपकी, जब मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी क्या हुई, डिमेरिट्स हुई, मतलब बहुत सारी कमियां निकली। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आपकी नई पीरियोडिक टेबल आई, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर देखिए मॉडर्न बोरबरी ने आपकी क्या करी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, जिन्होंने बनाई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बोर एंड बरी ने क्या करी है, बनाई है। तो यहाँ पर आपका देखिए होता क्या है,
सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल किस लॉ के बेसिस पे बनी है? देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल बनी है वो किस पीरियोडिक लॉ, यानी 94 और जो भी 118 एलिमेंट्स 94 ही होते हैं, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द जो बुक्स आपको दिखेंगी वहाँ पर 94 एलिमेंट्स ही क्या होते हैं नेचर में आपका मिलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल, ठीक है। तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है, उसके लिए एक टेबल बनाई गई एक लॉ के बेसिस में, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। तो ये पीरियोडिक लॉ क्या कहती है आपकी? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, periodic properties of elements are a periodic function एक टेबल बनाई गई एक लॉ के बेसिस में, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। तो ये पीरियोडिक लॉ क्या कहती है आपकी? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज of elements, periodic properties of elements are a periodic function of their atomic number, and this word create the difference between आपका किसमें मैनली पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये याद रखना है, मॉडर्न आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पीरियोडिक लॉ के आगे जरूर लिखा जाता है वेदर दे आस्क फॉर मॉडर्न और आस्क फॉर आपका कैसा मैनलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो केवल इतना है। तो इन्होंने क्या कहा था? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी जो रिपीट होने वाली प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है। यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तभी रिपीट होंगी जब हम उन्हें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अब क्वेश्चन आता है, देखो जहां पर एक लाइन कंप्लीट होती है वहीं से आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? अराइज होता है, ठीक है। मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपसे कहा कि हम पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं? तो हम अरेंज कर रहे हैं पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे। तो पीरियोडिक लॉ क्या कहती है? एलिमेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं उन लोगों के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स? एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं दे आर एग्जिस्ट इन देयर ग्राउंड स्टेट। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो स्टेट दिखाई गई है, ठीक है ना, वो उनकी ग्राउंड स्टेट होती है। कैसी स्टेट होती है? ग्राउंड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट मतलब देयर इज नो चार्ज इनसाइड देम, उस समय उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। देखिए 2 स्टेट होती हैं, एक ग्राउंड और एक आयनिक। आयनिक मीन्स एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट जब होती है, ग्राउंड स्टेट में किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उसके प्रोटॉन्स के नंबर के क्या होता है? इक्वल। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है न्यूट्रल स्टेट। कैसी स्टेट होगी इसकी? न्यूट्रल। और न्यूट्रल स्टेट कब होगी? जब जितना प्लस चार्ज है उतना ही कैसा भी चार्ज होगा, माइनस चार्ज भी होगा, तब हम उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को अगर डिफाइन करना है तो हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बेसिस पे नहीं करते हैं। देखिए ये मेजर पॉइंट है, कोई भी एलिमेंट चार्ज को बेयर करता है, वेदर इट बेयर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज को बेयर करे वो चाहे निगेटिव चार्ज को बेयर करे, वो सिर्फ करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है ना। आयंस जो बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस only because of gaining or losing electrons। इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस से ही क्या होते हैं? आयंस बनते हैं। प्रोटॉन्स का नंबर हमेशा क्या रहता है? एक्यूरेट रहता है। प्रोटॉन्स का नंबर कभी चेंज नहीं होता है,
चेंज केवल किसका नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने में से माइनस चार्ज को कम कर रहा है, दैट मीन्स वो केटाइन बन रहा है, प्लस चार्ज को बियर कर रहा है, क्योंकि माइनस तो भेज दिया, और बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो अपने में निगेटिव ला रहा है, निगेटिविटी ला रहा है, तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, यानी निगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए प्रोटॉन्स क्या होते हैं आपके, यहाँ पर एटॉमिक नंबर में कैसे हम बढ़ते हैं। ये कोई एलिमेंट है, मान लीजिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हमने 11 किसके बेसिस पे कहा, तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हमेशा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ये याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। केवल किसके केस में होता है, न्यूट्रल स्टेट या ग्राउंड स्टेट के केस में होता है। Other, because in neutral state or ground state the number of proton is equal to the number of electrons, ठीक है। That's why in that case atomic number is also equal to the number of electrons। atomic number भी किसके इक्वल होता है, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, क्लियर। बट रेस्ट ऑफ द केसेस आयनिक स्टेट है, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम Na पॉजिटिव बोल दिया, +1 चार्ज है, टोटल 11 था ग्राउंड स्टेट में, +1 आया तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो 10 बन गए ना। अब आप नहीं कह सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज 10। कितना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, 10 है, एक तो उसने दे दिया, इसीलिए हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब देखिए सोडियम जैसे था, अगर मैं इसका क्या लिखती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। देखो 281 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो हम टिल 10th पढ़ते हैं, ठीक है। 10th के बाद हम इस कॉन्फ़िगरेशन को नहीं, हालांकि समझने के लिए ये ज़्यादा इजी होता है, पर 10th के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का जो प्रॉपर वे है वो कौन सा होता है आपका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 है, यहाँ पर भी मैक्सिमम कितना जा रहा है, 3 ही जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आता है, देखिए कोई भी एलिमेंट आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन को गेन या क्या करता है, लॉस करता है, वो क्यों करता है, अपने वैलेंस सेल में या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपका 1 2 3 4 लास्ट सेल में अगर 4 तक का नंबर, सॉरी 3 तक का नंबर है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि देखिए 5 लेने से बेटर है जो 3 है वो भी दे दे, तो ऑक्टेट बन जाएगा अपने आप। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 बने, वैलेंसी क्या हो गई, 8 हो गई। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करने के लिए, अटेंड करने के लिए कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है। खैर ये तो छोड़िए, ये आपका आता है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन्स के क्या होता है, इक्वल होता है, और प्रोटॉन्स हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। अब जैसे इसका डायग्राम बनाऊं, ये सोडियम है, सोडियम का न्यूक्लियस आ गया, उसके बाद इसमें 3 क्या थे, ऑर्बिटल्स थे, 2 8 और 1, ये था, ठीक है, 2 8 1 था। लेकिन देखिए प्रोटॉन्स का नंबर कितना आया, फिर यहाँ पर पहले से ही 11 क्या होंगे आपके, प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स कभी भी, केमिस्ट्री जो है ना, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट्स ओनली द स्टडी ऑफ वैलेंस सेल। वो स्टडी आपकी मोस्टली, अगर आपको वैलेंस सेल की स्टडी करना आ गया, आपने अंदर को जाना ही नहीं पड़ता, अंदर जो भी अरेंजमेंट है वो एज इट इज रहेगा। तो प्रोटॉन्स का अपने आप ही क्या रहेगा, अरेंजमेंट एज इट इज रहेगा। और प्रोटॉन्स के साथ ही न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस में एक तो आपका प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, दूसरा आपका क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, एंड कंबाइनली दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। देखिए अगर आपका केवल प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन कहा जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए अगर कहा जा रहा है तो न्यूट्रॉन ही बोला जाएगा। बट अगर कंबाइनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना कह के हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले आयंस, ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले आयंस, क्लियर। तो ये आपका, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब देखिए
पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए हम एटम्स को अरेंज करेंगे, पहले उसके न्यूक्लियस के क्या काउंट करेंगे, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे बनी हुई पीरियोडिक टेबल क्यों सही हुई। देखिए एटॉमिक वेट क्या हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा, इक्वल भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो एलिमेंट्स में कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले 1 होता है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 118 ऐसे चलते रहेगा, सो ऑन आपका चलेगा। तो एटॉमिक नंबर में कभी भी सिमिलैरिटी नहीं होती है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल आपकी क्या है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी सक्सेस हो पाई। इतना क्लियर हो गया। मैं फिर से ये रिपीट कर रही हूँ। देखिए हमने पढ़ना है, द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हमने पढ़नी है एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कहाँ पर, हमें वो एलिमेंट कहाँ पर मिलेंगे। तो वो एलिमेंट हमें मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दी। ट्रेड्स आए, ऑक्टेव रूल आया, ट्रेड रूल आया, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आई, बहुत सारे आपके मेरिट्स डिमेरिट्स रही, और लास्ट में जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। जो आज एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो अरेंज उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट के बेसिस पे हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आ जाएगा। देखो तो सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल का बनाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखिए अगर आप प्रेजेंट टाइम में जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उस टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा। ये आपका क्या दिखा, बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने अलग से क्यों बनाया, कहीं कहीं पर आपको हाइड्रोजन ऐसे बॉक्स भी दिखाई देगा, ठीक है, ये भी आता है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो हुआ क्या था ना, मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल का एक ये था कि वो हाइड्रोजन की प्लेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और ये अलग से क्यों बनाया जाता है, इनके साथ ऐड करके क्यों नहीं बनाया जाता है। देखिए हाइड्रोजन की जो प्लेस है वो अभी भी फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है का मतलब हाइड्रोजन ना 2 ब्लॉक्स के साथ सिमिलैरिटी रखता है। देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, s सब ऑर्बिटल्स s p d एंड f, ठीक है। s में आपका क्या होता है, 1 ऑर्बिटल रहता है, p में आपका क्या रहता है, 3 रहता है, d में आपका क्या रहता है, 5 रहता है, और f में आपका क्या रहता है, 7 रहता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम पढ़ते हैं तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट मॉडल से हमें प्रोटॉन्स की स्टडी पता चल जाती है, बट इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूरेट प्लेस हमें नहीं पता चल पाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपका क्या आता है, नंबर्स आता है, क्वांटम नंबर्स, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन वगैरह सब चीज़ बताते हैं, और किन ऑर्बिटल पाथ्स में वो घूमेगा उसके लिए सबसेल्स आते हैं जो SPDF हमें पाथ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है, देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को ये बता रहा है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनमें रहते हैं। तो S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल बनती कैसे है, इजी मेथड बता रही हूँ, 4 याद रखने हैं। सबसे पहले S, फिर आपका P, फिर आपका D एंड लास्ट आपका क्या आ गया, F। S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2। तो S में आपके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 ब्लॉक्स होते हैं। S ब्लॉक में 2 ब्लॉक्स होते हैं। P है, P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फिर आपके, 1 2 3 4 5 6। तो P वाली साइड में मैक्सिमम कितने होते हैं आपके,
6 होते हैं, ठीक है। डी में आपके कितने आएंगे, 10 आ जाएंगे। तो डी में मैक्सिमम कितने होते हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, ठीक है। और एफ में आपके मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके क्या होंगे, 14 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 ये आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं, ये बनाना तो आपका क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। यहाँ पर जो हम बनाएंगे तो इसमें जो आपका आएगा मैंडलीव में, नेक्स्ट सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, फिर हम 7 अरेंजमेंट ऐसे, अभी फर्स्ट ये आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाला ब्लॉक ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके टोटल कितने आ जाएंगे, 7 ब्लॉक्स ऐसे चलेंगे। तो ये जो ब्लॉक्स बने, यहाँ पर हम अब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। जैसे ये पहला नंबर हो गया, यहाँ पर फिर सेकंड आया, सॉरी यहाँ पर फिर सेकंड आता है, फिर आपका क्या आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 ऐसे करके क्या होगा, चलते रहेगा। और पीरियोडिक टेबल में हर कोई एलिमेंट ऐसा बनना चाहता है, जो लास्ट ब्लॉक होता है वो क्या होती है आपकी, यहाँ पर किसके जैसी होती है, नोबल गैस का होता है। नोबल मतलब क्या होता है, आइडियल, जो हर जगह पे क्या है, अपना सब जगह से परफेक्ट है। तो ये गैसेस इनर्ट गैसेस भी होती है। देखो अगर कोई सब जगह से परफेक्ट है, आपके पास सारी बुक्स पहले से ही पढ़ने के लिए हैं, आपने ले रखे हैं, तो आप इधर उधर क्यों भटकोगे, भटकोगे नहीं भटकोगे। सिमिलरली इनके पास पहले ही वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ये सेटिस्फाइड है, तो अगर पहले से ही सेटिस्फाइड है तो रिएक्शन क्यों करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर इनर्ट इन नेचर एंड दीज गैसेस आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनके पास पहले से ही अपना क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इसीलिए ही आपके क्या होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, आपका इनर्ट गैसेस कहते हैं। आ जाएगा इतना समझ में। If you find this information useful, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.